सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार राजा सगर ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में उस अश्वमेध यज्ञ था। घोड़ा छोड़ दिया। राज्य राज्य घोड़ा घूमता, कोई उसको बांधने वाला नहीं, क्योंकि अगर वो पूरे में घूम आया, किसी ने नहीं पकड़ा तो वो राजा चक्रवर्ती हो जाएगा। छोड़ दिया घोड़ा, और घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमकर आ गया, किसी ने नहीं पकड़ा उसको। इंद्र घबराया। इंद्र ने कहा गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये चक्रवर्ती हो गया तो राजा सगर बड़ा महान है, इसका अगला अटैक सीधे सीधे मेरी कुर्सी पे होगा। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने उठा लिया। अब उठा के ले कहां जाए इसको? तो उसने निर्जन वन में कपिल देव मुनि पर तपश्चर्या कर रहे, उनके आश्रम के बाहर जाकर बांध दिया और चला गया। घोड़ा लौटा नहीं, खबर फैल गई, घोड़ा नहीं मिल रहा। अपने बेटों को बोला बेटा जाओ घोड़ा ढूंढ कर लाओ। बेटे क्षत्रिय, उनको इस बात का अभिमान कि हमारे घोड़े को, हमारे पिताजी के द्वारा छोड़े गए घोड़े को कौन उठा सकता, अभी देखते हैं। और युद्ध करने निकल पड़े। लेकिन युद्ध करें तो करें किससे? भाई घोड़ा मिले तब तो युद्ध करें कि भाई तूने छीन लिया, तूने बांध लिया, लेकिन कोई मिलता नहीं। वो घोड़ा बड़ा दिव्य था। भागवत जी में भी वर्णन आता है और कई मनीषियों के द्वारा भी सुना है कि वो जो घोड़ा था वो जब आसमान में जाता था ऊपर, और जब वो नीचे गिरता था तो उसके नीचे गिरने से जो उसके पैरों की धपाक होती थी, उससे सागर बना है, उससे बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे बने हैं, ऐसा वर्णन आता है। इतना महान घोड़ा था वो। तो वो गए उसको ढूंढते ढांढते, उसके पैरों के निशानों और गड्ढों को ढूंढते ढूंढते, देखते देखते वो पहुंच गए कपिल मुनि जी के आश्रम। और वहां पहुंच के जाके देखा आश्रम के बाहर घोड़ा बंधा है। मुनि अपनी तपश्चर्या में आनंद से मग्न है, जाकर सबके सब खड़े हो गए और सबकी आंखें लाल। मुनिवर ने आंखें खोली, पूछा भैया क्या हुआ, आप कौन? आपने इस घोड़े को कैसे पकड़ लिया? आप जानते हैं राजा सगर के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा है ये, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। आप इसको आपने अपने आश्रम में बांध लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? बस बल था, विवेक नहीं था, जीवन में सत्संग नहीं था कि संतों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। साहब कपिल मुनि जी ने आंखें बंद करी और एक बार और दोबारा आंख खोली, अग्नि निकली, सारे भस्म, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। राजा सगर इंतजार करते रहे, बच्चे लौटेंगे, बच्चे लौटेंगे, कोई लौटा नहीं। इन्हीं राजा सगर की एक और पत्नी है जिनका नाम है केशनी। ये केशनी बड़ी बड़ी दिव्य हैं, बड़ी पूजा पाठ करने वाली हैं, जीवन में सत्संग है इनके। इनके पुत्र हैं असमंजस, और असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान। अंशुमान से राजा सगर कहते हैं जाओ बेटा तुम ढूंढो, तुम्हारे भाई 60,000 भाई नहीं लौटे, पता नहीं पड़ रहा कहां गए। पूरी पृथ्वी पर कहीं उनका पता अता पता नहीं है, संकेत ही नहीं मिल रहा उनका। अंशुमान निकले हैं। अंशुमान भी धीमे धीमे उन्हीं पदचाप आदि इत्यादि सारी चीजों से ओतप्रोत स्थितियों को देखते हुए धीमे धीमे ढूंढते ढूंढते श्री कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। जाकर देखा घोड़ा वहां बंधा हुआ है। अंशुमन आश्रम में प्रवेश करते हैं, कई ऋषिवर मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्या मैं गुरुवर से मिल सकता हूं? लोग दिशा देते चले जाते हैं। जाकर देखा तो सामने कपिल मुनि आराम से अपनी साधना में बैठे हैं। नीचे भूमि पर अंशुमन बैठ जाते हैं, तब तक जब तक कि उनके नेत्र नहीं खुलते। जैसे ही नेत्र खुले, दंडवत प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, मैं अंशुमन, अपना पूरा परिचय दिया। ऋषि ने पूछा तुम क्यों आए हो, क्या कारण तुम्हारे यहां आने का? बड़े प्रेम भाव से बोला कि मैं अपने एक अश्व को देखने निकला था, मुझे लगता है मेरा अश्व यहां आ गया, तो लगता है किसी ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको बाहर सुरक्षित बांध के रखा है, तो अगर आप आज्ञा दे तो ये मेरा अश्व मैं ले जा सकता हूं। देखिए बातों में कितना अंतर है।
शब्द पूरी दुनिया की पूरी स्थिति बदल देते हैं। मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे भैया हाँ ले जाओ, क्या दिक्कत है, तुम्हारा है तुम ले जाओ, मेरा क्या। प्रणाम करके दोबारा बोला, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे एक निवेदन करूं तो आप बताएं। ऋषिवर ने कहा, और बताओ क्या जानना चाहते हो। फिर पूरी घटना बता दी, मेरे 60,000 भाई और ऐसी ऐसी स्थिति, पता नहीं पड़ रहा कहां गए। उन्होंने पूरी कथा बता दी, भैया तुम्हारे भाइयों के साथ ये हुआ, वो तो भस्म हो गए, नहीं बचा कुछ भी, राख राख है, हड्डियां भी नहीं है। अब चूंकि जो ज्ञानी होता है तो अकाल मृत्यु, वो भी इस तरह की मृत्यु, श्राप से मृत्यु, ये तो बड़ी खतरनाक है, तो इससे तो मुक्ति हो जानी चाहिए। ये लोग सब ज्ञानी थे, तो इस मुक्ति के साधन को पूछने लगे, इन सब की मुक्ति करवाओ साहब, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो भटकते रहेंगे। तब श्री कपिल देव मुनि ने कहा कि अगर तुम इनकी मुक्ति का साधन चाहते हो तो अब इनकी मुक्ति का तो एक ही साधन है, गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। गंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और तपश्चर्या करो। अंशुमन ने तपश्चर्या आरंभ की साहब, पूरा जीवन बीत गया लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। अंशुमन के बाद राजा दिलीप ने तपश्चर्या की, पूरा जीवन बीत गया, गंगा नीचे नहीं आई। और इन्हीं के कुल में राजा दिलीप के आगे वंश में हुए राजा भागीरथ, वो गंगा को नीचे भी लाए और सबका कल्याण भी कर दिया। गंगा को लाने के लिए जो प्रयास हुए, उसमें जब भागीरथ जी के सामने मां गंगा प्रकट हुई और उनसे पूछा क्या चाहते हो, बोला आप पृथ्वी पर आ जाएं। बोला नहीं आ सकते, मां कृपा कर दो, इतना क्रोध नहीं। बोला क्रोध वाली बात नहीं है, आओगे तो सीधे पाताल में चले जाओगे, ऊपर से आने का वेग कोई संभाल पाएगा मेरा, इस वेग को आसानी से नहीं है संभाल पाना। तब क्या करूं, आप ही उपाय बताइए। बोला कोई साध सके मेरे वेग को तो उससे प्रार्थना करो। शिव जी की आराधना की, शिव के लिए तपश्चर्या, एक और तपश्चर्या की। भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा बेटा क्या चाहते हो, पूरी कथा बता दी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दूंगा। तो गंगा जी सबसे पहले ध्रुवलोक गई, सप्तऋषियों के पास गई, उसके बाद भगवान शिव की जटा में आई हैं, उसके बाद सीता चक्षु, फिर अलकनंदा जाह्नवी नीचे होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंची। लेकिन गंगा, वो गंगा जो आज भी इस देश के लगभग 40 करोड़ लोगों के जीवन को आनंद से भरती है, जो उनके तट पर बसते हैं, उन गंगा को भागीरथ जी पृथ्वी पर लाए तो उसके पीछे रीजन क्या है कि दिलीप नहीं ला पाए, अंशुमन नहीं ला पाए। मैं बार बार इस बात का इसलिए बार बार कहता हूं कि देखो जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है यहां। अंशुमन ने जब अपना राज्य भोग लिया, वानप्रस्थ जीने के बाद जब सन्यास लिया, सन्यास लेकर उन्होंने तपस्या की गंगा जी के लिए, नहीं आई गंगा। ठीक ये कार्य ही दिलीप ने किया। दिलीप ने भी सन्यास जब हुआ, चौथापन जब आया, तब जाकर तपश्चर्या की। लेकिन भागीरथ ने अपने युवानी में ही तपस्या शुरू कर दी थी, अपने युवानी में। मतलब उन्होंने ठान लिया था कि गंगा जी को लाना मेरी प्राथमिकता है। जीवन में ध्यान रखना, जब तक आप किसी भी कार्य को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाओगे, तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यू मेक फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता बनाओ। इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं, जितने लोग सफल हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हर काम वो प्रायोरिटी से करते हैं, प्राथमिकता से करते हैं, एज ए इमरजेंसी करते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक अपना शेड्यूल बनाओ और ये मान के बनाओ कि ये इमरजेंसी है। हर पल को आप इमरजेंसी मान लो, देखो आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ये मैटर ही यही है, जीवन का सिद्धांत ही यही है कि आप किसी भी चीज को इमरजेंसी बना लो। राजा बहुत हुए, लेकिन इसी वंश में भागीरथ ने जो किया वो
इसलिए हो पाया क्योंकि मां गंगा को लाना उनके जीवन की प्राथमिकता थी। ईश्वर को पाना भी तो हमारे जीवन की प्राथमिकता है, लेकिन प्राथमिकता को हम निभाते कितना है।